वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए अहले वतन के साथ मुश्तरक किए अपने ख्यालात। नौजवानों की सताइश करते हुए कहा कि सिस्टम में किसी भी किस्म की खामी पर सवाल उठाते हैं नौजवान। कहा कि आज नौजवान गैर इस्तेहकाम, इंतशार और अकरबा परवरी को करता है नापसंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की लोगों से मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने की अपील। गांधी जी के खुद किफ़ालत के ख्वाब की तकमील के लिए अहले वतन से मकामी मसनूआत के साथ फ़ख्र से मुंसलिक होने की कही बात। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में कौशल विकास और खुद का रोजगार के लिए अनोखी पहल की हिमायत का किया जिक्र। कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों की जिंदगी में हिमायत से आ रही है तब्दीली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि CRPF में 35,000 ओहदों की होगी तश्कील। नीम फौजी दस्ते साल में कम से कम 100 दिन गुजार सकेंगे अपने अहले खाना के साथ। वज़ीर दाखिला ने नई दिल्ली में CRPF के नए सदर दफ्तर का रखा संगे बुनियाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन बने झारखंड के वज़ीर आला। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। 3 दीगर वुज़रा ने भी उठाया हलफ। शुमाली हिंद में शदीद सर्दी का सितम जारी। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जारी किया रेड कोडेड अलर्ट। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया सरफराज। राष्ट्रपति भवन में एक शानदार तकरीब में अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन को दिया गया भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत खरीदने के मौजू पर आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन से मकामी मसनूआत को खरीदने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों के रोजगार को तहरीक देने वाले और खुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया। 2019 के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से मकामी मसनूआत खरीदने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर अहले वतन से 2-3 बरस के लिए ये अपील की। 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं। कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रही बने। भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल हो तब तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए। स्थान स्थान पर नौजवान आगे आए, छोटे छोटे संगठन बनाएं, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें, आओ हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे, देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, वही मेरे आजाद भारत का सुहाना पल हो। इन सपनों को लेकर के हम चलें। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम के खिताब में शहरियों में खुद एतमादी पैदा करने वाले जैसे हिमायत प्रोग्राम का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिमायत प्रोग्राम के जरिए खुद एतमादी पैदा करने वाले लोगों की जिंदगी की कहानियां वाकई दिल को छू लेती हैं। मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। हिमायत दरअसल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ा है। इसमें 15 से 35 वर्ष तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई, जिन्हें बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 18,000 युवाओं को
77 अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 5000 लोग तो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े हैं। हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानियां सुनने को मिली है, वे सचमुच हृदय को छू लेती हैं। वजीर आजम ने कहा कि हिमायत प्रोग्राम जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख खित्ते के बाशिंदों के लिए सुनहरा मौका बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को खुद रोजगार मिला है और वो खुद कफील बने हैं। वजीर आजम ने तमिलनाडु की परवीन फातिमा और फयाज के खुद कफील बनने की कहानी को भी अपने मन की बात प्रोग्राम में मुश्तरक किया। परवीन फातिमा तमिलनाडु के तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर कम कोऑर्डिनेटर बनी है। 1 साल पहले तक वह करगिल के एक छोटे से गांव में रह रही थी। आज उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया, आत्मविश्वास आया, वो आत्मनिर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसर लेकर आई है। परवीन फातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने लेह लद्दाख क्षेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बदला है और ये सभी आज तमिलनाडु के उसी फार्म में काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हिमायत मिशन जम्मू कश्मीर समेत लेह लद्दाख के लोगों की जिंदगी में तरक्की और तब्दीली की नई लहर लेकर आया है। इस प्रोग्राम ने लोगों को जिंदगी जीने का नया जरिया दिया, उन्हें इक्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाया है। हिमायत प्रोग्राम सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नौकरी देने वाली कंपनी और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान एक बेहतरीन तालमेल की उम्दा मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 60वें एडिशन में यूपी के फूलपुर की ख़वातीन का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से खुद इमदादी ग्रुप के ज़रिए ये ख़वातीन न सिर्फ खुद बाइख्तियार बन रही हैं बल्कि मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देकर इलाके की तरक्की में भी हिस्सेदार बन रही हैं। ख़वातीन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी फूलपुर की इन ख़वातीन की जद्दोजहद की पूरी कहानी देखिए। ख़वातीन ताकत हैं, तवानाई है, तंजीम है। ख़वातीन जब भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी होती हैं तो खातून ताकत की इबारत लिख देती हैं। यही कर रही हैं फूलपुर की ख़वातीन, जो तंजीम शक्ति के ज़रिए आगे बढ़ रही हैं और अपनी ही नहीं अपने कुनबे और समाज की खुशहाली की भी वजह बन रही हैं। अपने पैरों से मजबूरी के कांटे निकालने के लिए इन ख़वातीन ने चप्पल बनाने के काम को हथियार बनाया। चप्पल बनाकर ये ख़वातीन खुद को और दूसरों को भी खुद कफील बनाने का सबक दे रही हैं। पहले इनकी जिंदगी कर्ज के भरोसे चलती थी। सूदखोरों के चुंगल से निकलना इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन कादीपुर के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर अब ये ख़वातीन माली तौर पर खुद किफालत का हुनर सीख रही हैं। उस ग्राम संगठन में 6 समूह हैं, तो 6 समूह में करीब 60-70 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं और वो स्लीपर बना करके उसको बेच करके और उसका फ़ायदा जो है वो उस ग्राम संगठन और समूहों को मिल रहा है। या 20-25 रुपए का जो भी फ़ायदा हो रहा है वो समूह को ही हो रहा है। लोकल लेवल पे वो अपना बेच भी लेती हैं और 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का उन्होंने अभी तक व्यापार किया। वो आगे निरंतर आगे बढ़ रही हैं। ग्रुप की सदर पल्लवी परमार बताती हैं कि पहले इस पेशे के लिए पैसे जमा करना भी आसान नहीं था, लेकिन एक बार लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देह रोजगार मिशन के लिए एक चप्पल प्लांट बनाया गया और दिल्ली से चप्पल बनाने की मशीन मंगाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 औरतें मेरी यहाँ पे मशीन में काम करती है। मतलब सब अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ पैकिंग का काम करती है, कुछ ग्राइंडिंग का काम करती है, कुछ कटिंग का काम करती है। और इसमें अभी तक हम लोग मतलब नज़दीकी ही दुकान में हम लोग इसको दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जितना भी काम निकल रहा है, माल निकल रहा है, वो पूरा हमारा ब्लॉक के स्तर पे ही सेल हो रहा है। काम करने जाते थे, अब यहाँ अपने समूह में काम करते हैं स्लीपर बना के। इससे हमारा रोजगार चलता है, घर का खर्चा भी चलता है। यहाँ CLF में जाता है, ब्लॉक में भी जाता है और गांव में दीदियों की ज़रूरत पड़ती है वो भी लेते हैं। जी, हमारे यहाँ चप्पल बनाने की मशीन आई है और झालर और झूमर सभी सिखाया जाता है। यहाँ चप्पल सभी दीदियाँ बनाती हैं आजीविका समूह में। सर, हमें बहुत परिवर्तन मिला है। इन चप्पलों की फरोख्त में मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने भी अहम रोल अदा किया।
और इन खवातीन की बनाई चप्पलों को खरीदना शुरू किया। तकरीबन 2 साल से यहाँ पुलिस कुनबों के अराकीन इस ग्रुप के जरिए बनाई गई चप्पलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन खवातीन को माली तौर पर बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं और इनके बच्चे भी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। इन खवातीन ने तंजीम की ताकत के जरिए मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल के आखिरी एपिसोड में आवाम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की की होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल यानी 2019 के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात अहले वतन के साथ मुश्तरक किए। प्रोग्राम के आगाज में वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी की तीसरी दहाई में कदम रखने और 2020 की आमद की मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। 2019 की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में पैदा होने वाले नौजवान मुल्क की तरक्की में सरगर्म किरदार अदा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान नस्ल बहुत ही तजर्बेकार है और कुछ नया और अलग करने का हमेशा उनका ख्वाब रहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया जनरेशन है। नौजवान सिस्टम को पसंद करते हैं और अच्छा नहीं लगने पर सवाल भी उठाते हैं और मैं इसे बेहतर ख्याल करता हूँ। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है, तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को विवेकानंद जयंती के मौके पर इस दहाई में अपनी जिम्मेदारियों पर गौर फिक्र करने और कोई अज़्म करने का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल के 50 बरस मुकम्मल होने पर कहा कि इस मकाम ने हर तबके के लोगों को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से कई लोगों को कन्याकुमारी में जिस रॉक पर स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्ध्यान किया था, वहां पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पिछले 5 दशकों में यह स्थान भारत का गौरव रहा है। कन्याकुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। राष्ट्रभक्ति से भरे हुए आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। स्वामी जी के स्मारक ने हर पंथ, हर आयु के वर्ग के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में इल्मे फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के कदीम और शानदार तारीख के साथ साथ नेविगेशन तकनीक का भी जिक्र किया। उन्होंने पुणे के नजदीक बने अजीमुश्शान मीटर वेव टेलीस्कोप की जानकारी भी मुल्क के अवाम के साथ मुश्तरक की। साथियों, भारत में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारों के साथ हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग स्थानों में बहुत ही भव्य जंतर मंतर है, देखने योग्य है। कुछ वर्ष पहले मैंने प्री मॉडर्न
कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेस इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे, उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत काफी आगे है और हमारे इनिशिएटिव्स पाथ ब्रेकिंग भी है। हमारे पास पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है। 2019 के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में नौजवानों के किरदार, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के 50 साल पूरे होने, इल्म फल्कियात और टेलीस्कोप समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोगों के ख्यालात को जाना और अपने ख्यालो फिक्र का तबादला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और दिल्ली में इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने सीआरपीएफ के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की और कहा कि आप मुल्क की हिफाजत करें और हुकूमत आपके कुनबे की हिफाजत करेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। लोधी रोड के सीबीआई दफ्तर के बगल में होगा सीआरपीएफ का नया हेडक्वार्टर, जिसका संग बुनियाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक तकरीब के दौरान रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि त्रिपुरा और पंजाब में दहशतगर्दी को खत्म करने की बात हो या सरहद पर मुल्क की सिक्योरिटी का फर्ज, सीआरपीएफ के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज बखूबी अदा करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नीम फौजी दस्तों के जवान अपने कुनबे के साथ 100 दिन का वक्त बिता सकेंगे ताकि पूरी ताजगी और मुस्तैदी के साथ वो सरहदों की हिफाजत कर सकें। हमने तय किया है कि हर सशस्त्र बल का जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की चिंता कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है। मैंने सभी सशस्त्र बलों के डीजी से सुझाव भी मांगे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुखालिफ हालात में काम करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तारीफ की और कहा कि जब जवान सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं तो किसी लालच से नहीं लड़ते, बल्कि भारत माँ की खिदमत का जज्बा उनकी अवलीन तरजीह होता है। अमित शाह ने बताया कि वजारत दाखिला ने सीआरपीएफ में 35,000 नई असामियां तख्लीक की हैं, जो इनके प्रमोशन में भी मददगार साबित होंगी। मोर्चे पर जब जवान लड़ता है तो उसको शौर्य पदक वगैरह की विचार नहीं होता है, उसको होता है मेरी जमीन पर जितना हो सके उतने जल्दी मैं दुश्मन को खदेड़ कर बाहर कर दूं, एक गौरव के साथ वो लड़ता है। गृह मंत्रालय ने बी, सी और डी कैडर की समीक्षा में कुल 35,026 नए पद खड़े किए हैं और ये जो नए पद खड़े किए हैं इससे आप सबके प्रमोशन लगभग 1.5 गुना द्रुत गति से होंगे। सीआरपीएफ का नया हेडक्वार्टर जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होगा, जिसमें ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैरक, गेस्ट रूम, जिम वगैरह की सहूलत होगी। इसमें 502 गाड़ियों की पार्किंग की भी सहूलत होगी। नई इमारत को 2022 तक पूरा करने का हदफ रखा गया है। तकरीब में दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोबा, दाखिली उमूर के सेक्रेटरी ए.के. भल्ला और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल आर.आर. भटनागर समेत मुतादिद लोग मौजूद थे। देश की हिफाजत करें, हम आपके परिवार की चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्र वाक्य को गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के कार्यक्रम में जो ही दोहराया, पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। सीआरपीएफ के जवानों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आस्था व्यक्त की और कहा कि जब हम 100 दिन तक अपने घर में बिताएंगे तो देश की सीमा को महफूज रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं मायानाज अदाकार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शानदार खिदमत के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस एजाज से सरफराज किया। 76 बरस के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने 5 दहाइयों में मुहित अपने फिल्मी करियर में 190 से जायद फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की इब्तिदा की थी, लेकिन 1971 के बाद आई
आनंद फिल्म से उन्हें शोहरत और शिनाख्त मिली। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने इसके लिए सरकार, इत्तलात और नशरियात की वजारत और ज्यूरी के सभी अरकान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हौसला अफजाई के लिए भारत के अवाम का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितने भी ज्यूरी के सदस्य हैं उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता, निर्देशक और जितने सह कलाकार उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। और बीएसएफ और बांग्लादेश के सरहदी हिफाजती दस्ते के दरमियान डीजी सतह के सरहदी तालमेल कॉन्फ्रेंस का आज नई दिल्ली में इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत भारत की जानिब से बीएसएफ के डीजी विवेक जोहरी और बांग्लादेश की जानिब से बीजीबी के डीजी जनरल मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने की। दोनों फरीकों ने सरहद से मुतालिक उमूर और सरहदी सलामती दस्तों के दरमियान बेहतर तालमेल के मसले पर बातचीत की। इस मौके पर बीएसएफ के डीजी विवेक जोहरी ने कहा कि सरहदी सलामती दस्तों पर स्मगलरों के हमले में कमी आई है। In 2015 and 16, the attacks on BSF personnel by these criminals, whether Indian smuggler or Bangladeshi smuggler, was to the order of 350 plus, 360 and 350 types. And since last 3 years, it is always in 70s. This year it has gone 82, slightly more. But you can see the effort with both the border guarding forces are putting in on this. And I'm sure you will understand that it is also the hard work of Bangladesh border guards by which this figure has come down. और मुहाजिरीन के मसले पर एक सवाल के जवाब में बीजीबी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने कहा कि लोग रोजगार समेत दीगर वजूहात से सरहद पार करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बांग्लादेशी को भारत की जानिब से जबरदस्ती नहीं भेजा गया है। We regularly throughout the year apprehend persons, those who all crosses the border illegally. Recently, those who all have crossed, we checked back with them, and they are all the residents of Bangladeshis. They crossed the border on different reasons to visit their family, and then they were all coming back. So we haven't as yet found anyone who is the Bengali speaking, but pushed back. They all came back at their own because they went there to visit their friends and families or for some work temporarily. And then they were all coming back. This happens regularly then throughout the year. झारखंड के नए वजीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में मुनक़िद एक तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। हेमंत सोरेन के साथ आरजेडी और कांग्रेस के अरकान असेंबली ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल समेत कई पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह बने हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें वजीर आला हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमे मौसमियात ने आज और कल के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात का रेड कोडेड इंतबाह लोगों को मोहतात रहने का तरीका है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए पहले ही आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर की सूरत हाल रहेगी। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में लोगों को धुंध का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जे हरारत में
2-3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। वहीं श्रीनगर में दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मशहूर डल झील के कई हिस्से जम गए हैं। रात में श्रीनगर का दर्जे हरारत 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। शहर में ये इस सीजन की सबसे सर्द रात थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और लद्दाख मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दर्जे हरारत नुक्ता अंजमात से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही खित्ते में सर्द लहर तेज हो गई है। गुलमर्ग में दर्जे हरारत 0 से 6.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं पहलगाम में दर्जे हरारत -10.4 डिग्री दर्ज किया गया। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेह शहर में दर्जे हरारत 0 से 19 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि दरास शहर में दर्जे हरारत -28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली के रोहनी सेक्टर 3 में CAA की हिमायत में एक रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली में इजहार ख्याल करते हुए मवेशी परवरी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अदम बर्दाश्त और CAA जैसे उमूर के ताल्लुक से अपोजिशन पार्टियों पर कई सवाल खड़े किए। मरकजी वजीर से बात की हमारे नुमाइंदे नीरज कुमार ने। देश की वर्तमान परिस्थिति, इंटॉलरेंस और मेरठ में जो घटना हुई है उससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। सर, ये जो केरल की जो घटना हुई है, जो इरफान साहब ने किया, शायद इतिहास के पन्नों में और इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब इनकी जुबान बंद हो जाती। ये टुकड़े टुकड़े गैंग मोमबत्ती अगरबत्ती लेके नहीं निकलती। पाकिस्तान में हिंदू और सिख के बेटियों के साथ बलात्कार होता तो ये इरफान जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग की जुबान नहीं खुलती। आज उन्होंने अपमानित किया है केरल के उस राज्यपाल महोदय को। जो मेरठ में जो घटना हुई है, इस घटना में कितनी सच्चाई है? जो अभी तथाकथित नकली गांधी परिवार है, उसी परिवार में ये प्रियंका गांधी वाड्रा आती है। अब इन पर कौन हाथ उठाएगा, कौन गले पकड़ेगा? NRC और जो CAA की जो बात हो रही है पूरे देश में, विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप किसी खास धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये हिम्मत है कांग्रेस में या विपक्ष में या टुकड़े टुकड़े गैंग में, तो कहे कि पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भी नागरिकता बेछूट, जो घुसपैठी आ रहे हैं, नागरिकता लेने का अधिकार है। मुस्लिम भी आए हैं पाकिस्तान से, उनको भी नागरिकता मिली है, लेकिन घुसपैठियों को भी नागरिकता मिले, ये बोले कांग्रेस, और देश में माहौल खराब करेंगे। रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होंगे, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होंगे, ये देश को कबूल नहीं। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और उन्होंने सारी बात को स्पष्ट किया है। कैमरामैन गोपाल दास के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ ही इमरोज़ ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।